नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज 14 सितंबर भारत के व्याकरण सूर्य स्वामी विरजानंद दंडी का निर्वाण दिवस। आज हम आपके लिए एक विशेष लेख लेकर आए हैं। आइए विषय की ओर चलते हैं। भारत में वैदिक युग के सूत्रधार स्वामी विरजानंद दंडी। इस लेख के लेखक हैं आचार्य चंद्रशेखर। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के विद्यादाता, पथ प्रदर्शक, महान गुरु विरजानंद दंडी। बचपन का नाम ब्रजलाल का जन्म पूज्य पिता नारायण दत्त के भारद्वाज गोत्र सारस्वत ब्राह्मण कुल में 1778 ईस्वी में करतारपुर जिला जालंधर पंजाब में हुआ। 5 वर्ष की आयु में चेचक के कारण नेत्र ज्योति आपकी चली गई, परंतु विधाता की कृपा से बुद्धि विलक्षण स्मृति शक्ति के रूप में प्राप्त हुई। 8 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार एवं गायत्री दीक्षा के बाद पिता से संस्कृत का ज्ञानार्जन आरंभ किया। 12वें वर्ष में माता पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद सदा के लिए घर छोड़ दिया। ऋषिकेश में 3 वर्ष तक साधना और 1 लाख गायत्री जप के बाद गंगा के पावन जल में अकंठ करने से अद्भुत प्रतिभा का वरदान प्राप्त हो गया। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा 1798 में प्राप्त करके संस्कृत व्याकरण पढ़ना आरंभ किया। पूर्णानंद जी ने विरजानंद जी को महाभाष्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हरिद्वार से वे कनखल पहुंचे। कनखल शब्द का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि को न खलस्ती कनखलो नाम। शोरों और गंगा के किनारे स्थित नगरों का भ्रमण करते हुए सन 1800 ईस्वी में काशी पहुंचे। भिक्षाटन न करने के कारण 2-3 दिन निराहार रहना पड़ा। महाभाष्य, मनोरमा शेखर, न्याय मीमांसा, वेदांत का अध्ययन किया। इस तरह अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, विद्वानों में प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनके गुरु पंडित विद्याधर गौरीशंकर थे। वे 21 वर्ष की आयु में काशी गए और काशी के विद्वानों में उनकी गणना हुई। वे प्रज्ञाचक्षु की उपाधि से भूषित हुए। आने जाने के लिए पालकी का व्यय दक्षिणा मिलने लगी। दक्षिणा को अपने शिष्यों में बांट दिया करते थे। बनारस से गया की यात्रा के बीच जंगल में लुटेरों ने लूटने की कोशिश की। ग्वालियर रियासत ने अपने सैनिक भेजकर स्वामी जी की रक्षा की। अपने डेरे पर 5 दिन तक ठहराया। उन पंडित के साथ ज्ञान चर्चा की गई। दंडी स्वामी ने गया में 1 वर्ष तक ठहरकर वेदांत ग्रंथों का अध्ययन किया। गया से कोलकाता जाकर साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, रस गंगाधर, कुवलयानंद आदि काव्य ग्रंथों के अध्ययन के साथ ही दर्शन, आयुर्वेद, संगीत, वीणावादन, योगासन, फारसी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। कोलकाता में स्वामी जी के अध्ययन अध्यापन की योग्यता की प्रशंसा विद्वानों में हुई। कोलकाता से सोरो आकर संस्कृत पढ़ाने लगे। मई 1832 में दंडी जी गंगा के किनारे खड़े होकर विरचित विष्णु स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। उनके शुद्ध उच्चारण से प्रभावित होकर अलवर के राजा विनय सिंह आपको श्रद्धा के साथ संस्कृत पढ़ाने के लिए अलवर ले गए। अलवर में कुछ माह रहकर स्वामी जी ने राजा को स्वलिखित शब्दबोध 1832 के उत्तरार्ध में लघु कौमुदी, विदुर, प्रजागर, तर्क संग्रह, रघुवंश आदि पढ़ाए। राजा सामान्य संस्कृत संभाषण करने लगे। फिर दंडी जी ने अलवर छोड़ने का निश्चय कर लिया। विदाई के समय राजा ने 2500 रुपये देकर सम्मान के साथ विदा किया और कालांतर में राजा ने अपने पुत्र शिवदान सिंह के जन्म पर 14 सितंबर रविवार के शुभ अवसर पर दंडी जी को 1000 रुपये और 15 रुपये मासिक सहयोग भी दिया। स्वामी जी अलवर से भरतपुर के शासक बलवंत सिंह के यहाँ 1836 पहुंचे और विश्राम किया। राजा ने स्वामी जी की विद्या से प्रभावित होकर रुकने को कहा, परंतु स्वामी जी चलने के आग्रह पर उनके 400 रुपये दुसाला भेंट गया और स्वामी जी भरतपुर से मथुरा पहुंचे। फिर मुरसान राजा टीकम सिंह का आतिथ्य स्वीकार करके वहां से बेसवा जाकर राजा गिरधर सिंह के आतिथ्य में रहकर सोरो में पढ़ाने लगे। कुछ वर्षों के बाद रुग्ण हो जाने पर अचेतक हो गए। सोरो से मथुरा जाने का निश्चय किया। सेवक और बैलगाड़ी चालक को किराया भाड़ा देने तक के रुपए नहीं थे। ईश्वर का विश्वास कर चल पड़े। बिलराम निवासी धनपति दिलसुख राय ने स्वामी जी को 5 सरफियाँ और 8 रुपये भेंट किए। मथुरा में स्वामी जी का आगमन 1846 में हुआ और 1868 तक 22 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन पठन करवाते रहे। दंडी जी के गुरु भाई पंडित किशन सिद्ध चतुर्वेदी और शिवानंद मथुरा में रहते थे। यहाँ रहकर पढ़ाना प्रारंभ किया। योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में युगदृष्टा स्वामी विरजानंद ने आर्ट्स पठन, वैदिक साहित्य के संरक्षण, अध्ययन, पाखंड और कुरीतियों के निवारण, भारत के स्वाभिमान स्वतंत्रता के रक्षण का संकल्प अपनी पाठशाला से प्रारंभ किया। देश के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में स्वामी जी के विचारों का प्रभावशाली योगदान रहा। हिंदू समाज व मुसलमान स्वामी जी को अपना मुखिया बुजुर्ग मानते और सम्मान करते थे। स्वामी वेदानंद सरस्वती ने माना कि दंडी जी के शिष्यों ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। चौधरी कबूल सिंह ने मीर मुश्ताक मीर इलाही मिरासी का उर्दू में लिखा दस्तावेज पत्रिका को दिया था, जिसका हिंदी में अनुवाद पत्रिका में छपा। इसके अनुसार 1856 में
मथुरा में जंगलों में दंडी जी की अध्यक्षता में एक पंचायत हुई। इसमें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की रचना की गई थी। मथुरा निवासी शिष्य नवनीत कविवर ने स्वामी दंडी जी के विषयक कवित्व से उनके अंग्रेजी सत्ता के प्रति विद्रोह भावना का पता लगता है। संप्रदायवाद वेद विहित विवर्जित वे शासन विदेशन को नासन प्रचंडी ने आगरे ही उदय भय उठाए दंड चंड हवे प्रतिज्ञा करी। प्रजाचक्षु दंडी ने 1859 में आकर कौमुदी के स्थान पर अष्टाध्यायी पढ़ाने का निश्चय किया। वैष्णव विचारधारा, मूर्ति पूजा, भागवत का खंडन करने लगे। उन्होंने इस समय वाक्य मीमांसा 1859 में लिखी और उसके बाद उन्होंने पाणिनि सूत्रधार्थ प्रकाश की रचना की। स्वामी दयानंद के उदयपुर प्रवास के समय मोहनलाल विष्णुलाल पांडेया को बताया था कि स्वामी विरजानंद जी को अष्टाध्यायी पढ़ाने की प्रेरणा देने वाले स्वामी पूर्णानंद सरस्वती थे। दंडी जी ने बनारस और मथुरा में दक्षिणात्य ऋग्वेदी ब्राह्मण के मुख से अष्टाध्यायी के सूत्र सुने और सुनकर कंठस्थ किए। गुरु विरजानंद की पाठशाला में स्वामी दयानंद सरस्वती का विद्या प्राप्ति हेतु आना नवंबर 1860 1917 विक्रमी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया बुधवार को हुआ। महान गुरु विरजानंद दंडी और पढ़ने वाले तेजस्वी शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती के परस्पर सम्मेलन से भारत में प्राचीन वैदिक संस्कृति के संरक्षण के क्रांतिकारी युग का सूत्रपात हुआ। स्वामी विरजानंद दंडी अद्भुत विलक्षण प्रतिभा संपन्न, व्याकरण शास्त्र के सूक्ष्म दृष्टा, विद्याविलासी गुरु, राजाओं को नीति, संस्कृति, राष्ट्र शिक्षा देने वाले, भारत संस्कृति का गुणगान करने वाले राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रभक्त महात्मा थे। दंडी स्वामी का निर्वाण 14 सितंबर 1868 को मथुरा में हुआ। उनके देहावसान का समाचार सुनकर प्रिय शिष्य दयानंद ने कहा कि आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। यह स्वामी दयानंद की अपने गुरु के प्रति सच्ची भावना थी। अपने गुरु को दिए वचन के अनुसार अपना संपूर्ण जीवन संस्कृति के संरक्षण और भारत माता के उत्थान में उन्होंने लगा दिया। भारत माता के यह महान प्रजाचक्षु तेजस्वी सन्यासी संसार से जाते हुए एक दिव्य ज्योति दयानंद के रूप में दे गए। भारतीय इतिहास में विरजानंद दंडी का नाम सदा सूर्य की भांति प्रकाशित रहेगा। ऐसे महान गुरु को हमारा श्रद्धा के साथ सत सत नमन है। स्वामी विरजानंद दंडी का निर्वाण दिवस आज यह लेख आपने सुना। इसके लेखक हैं आचार्य चंद्रशेखर। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट अवश्य करें। बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।